इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट 4 प्रकार के होते हैं, एसिडिक, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और डबल साल्ट। अभी चारों साल्ट का डिटेल्स आज बता रहे हैं। पहला है नॉर्मल साल्ट। A salt does not contain any replaceable hydrogen atom or hydroxyl group is called normal salt। तो जिसमें न तो हाइड्रोजन होगा और न ही हाइड्रोक्सिल होगा, दोनों में से कोई एटम और ग्रुप नहीं होगा, उसको हम लोग नॉर्मल साल्ट कहेंगे। जैसे Na2SO4, CaSO4, Na3PO4 एंड NaCl। इसमें कहीं भी H और OH नहीं है, इसलिए यह कैसा साल्ट है? तो यह नॉर्मल साल्ट। सेकेंड है एसिडिक साल्ट। ए साल्ट दैट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एसिडिक साल्ट। जिस साल्ट में हाइड्रोजन एटम होगा उसको हम लोग एसिडिक साल्ट कहते हैं। सच एज NaHSO4, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईकार्बोनेट। यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो ये कैसा साल्ट है? तो यह एसिडिक साल्ट है। ठीक। थर्ड है बेसिक साल्ट। ए साल्ट दैट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ऐसा साल्ट जिसमें रिप्लेसेबल OH ग्रुप होगा। बेसिक है तो उसमें OH रहेगा। बेस का मतलब ही है OH, एसिड का मतलब ही है H। तो एसिड वाले एसिडिक साल्ट में हमने देखा कि H था। बेसिक साल्ट में हमने देखा PbOHCl, लीड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, बिस्मथ हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। इसमें हाइड्रोक्सी वर्ड लगा रहेगा, यह बेसिक साल्ट होगा। और चौथा है डबल साल्ट। डबल साल्ट के नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें दो साल्ट को जोड़कर कोई नया थर्ड साल्ट मिल जाता है। दैट इज नोन एज डबल साल्ट। पहले इसको इतना को कंप्लीट करिए, इसके बाद बताते हैं डबल साल्ट। ये चौथा पार्ट इसका है डबल साल्ट। डबल साल्ट का डेफिनेशन है कि साल्ट विच प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर साल्ट इज कॉल्ड डबल साल्ट। यानी जो 2 या 2 से अधिक साल्ट के मिलने से बनता है उसको डबल साल्ट कहते हैं। सच एज K2SO4 and Al2 combined together it form a salt is known as पोटाश एलम। इसी का नाम है पोटाश एलम। पोटाश एलम यह दोनों को जोड़ने वाला वाटर मोलिक्यूल्स है, इसलिए यह साल्ट जो होता है यह चट्टान या ढेला के रूप में होता है, बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, यह भी दोनों को जोड़ने वाला वाटर मोलिक्यूल्स है। तो दो साल्ट को जोड़ने वाला जो कंपाउंड बनेगा, जो साल्ट बनेगा, वह थोड़ा क्राइस्टल उसका बड़ा बड़ा होगा। तो इसके बाद अब बताएंगे इससे रिलेटेड टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो आगे सबको जानना चाहिए। इसके बारे में जानकारी एसिड बेस साल्ट में बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। वह कंपाउंड है अलग अलग, लेकिन उसका यूज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपना एवरीडे लाइफ में। इसलिए इसको जानना चाहिए कि कौन कंपाउंड हमारे लिए कितना उपयोगी है और कैसे है। इसके बारे में डिटेल्स अब बताएंगे। अभी जो कंपाउंड की बात कर रहे थे वह कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्टली इसको POP भी कहते हैं, पॉप। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। यह हाफ H2O एंड केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट जो कहें। अब यह बनता कैसे है इसके बारे में जानो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो जिप्सम को जब हीट कर दें अप टू 100 डिग्री C, देन इट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर एंड पेरिस एंड वाटर। तो जिप्सम इज हीटेड अप टू 100 डिग्री C, इट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 2H2O डैश के ऊपर ट्रायंगल, ट्रायंगल डिनोट करता है टू बी हीटेड। अब नीचे टेम्परेचर है 100 डिग्री C, then obtaining calcium sulfate, semi hydrate and वाटर मोलिक्यूल। यही CaSO4 हाफ H2O है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यह प्रिपेयर्ड हो गया। अब इसकी बात है इसका प्रॉपर्टी क्या है और यूजेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखे होंगे कि जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो इसी का उपयोग करके उसको सेटल किया जाता है, इसलिए हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो कंपाउंड अभी बताएंगे उसकी जनरल जानकारी सबों को होनी चाहिए, ताकि यह कब हमारे काम आ जाए। जब हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो इसको उपयोग करने से हिचकेंगे, इसलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहिए प्रत्येक आदमी को। 3। अब इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी है। यह पहला तो है कि नॉन क्राइस्टलिन है, वाइट नॉन क्राइस्टलिन सॉलिड। इट मिक्स विथ वाटर, इट कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। जब इसको में पानी मिला दें, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिला देंगे तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यूजेज कहाँ कहाँ है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, पोटरी एंड सिरामिक्स। टॉय मतलब खिलौना बनाने में, कुछ बर्तन बनाने में, फिर चीनी मिट्टी के एक कप प्लेट बनता है उसमें है। दूसरा इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टैचू मॉडल्स, कुछ स्टैचू बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, और बिल्डिंग को अट्रैक्ट भी करने के लिए। जैसे देखा होगा कि जब हम रूफ बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाया हुआ रहता है, तो वह डिजाइन बनाने में इसी का उपयोग होता है। फिर है इट इज यूज्ड इन द करेक्शन ऑफ, क्या कहते हैं, ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम। जोड़ने मतलब इससे जोड़ता नहीं है, लेकिन हम इसको करेक्ट करके और फिर प्लास्टर कर देते हैं, और लंबे समय तक 15 20 25 दिनों के बाद खोलते हैं तो वह हड्डी इंटरनली ज्वाइंट हो जाता है। और चौथा है इट इज यूज्ड इन द लैब इन सीलिंग। केमिकल केमिस्ट्री लैब में जब जाते हैं और अपैरेटस को जब हम सेट करते हैं तो उसमें एयर पास ना करे, यानी सील कैसे कर दें कि हार्मफुल गैस डायरेक्ट बाहर ना निकले, तो सील करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, जिसका उपयोग हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में, क्रियाकलापों में करते हैं, इससे हमको लाभ होता है। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 या CaOCl। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसको बनाते कैसे हैं, हाउ टू प्रिपेयर। तो व्हेन क्लोरीन गैस पास ओवर स्लैक लाइन, स्लैक लाइन के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करा दे, देन ऑब्टेन ए कंपाउंड इट नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। तो CaOH2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl डॉट Cl प्लस H2, यही है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर, हल्का पीलापन लिए हुए सफेद जैसा। ये नॉन क्राइस्टलिन है, इसमें कोई क्राइस्टल नहीं होता। इट रिलीज Cl2 इन एयर, जब हम इसको बाहर में छोड़ दें तो क्लोरीन गैस रिलीज करता है, जिसका स्मेल ठीक नहीं होता है या सेहत के लिए खतरनाक है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर रिलीज व्हाइट react with dilute sulfuric acid to form hypochlorous acid। तो ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। यही हाइपोक्लोरस एसिड है, यही हाइपोक्लोरस एसिड जो है डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है अपने आप, और क्या देता है, तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन देगा, जिसका इक्वेशन अभी बता रहे हैं। अब ये हाइपोक्लोरस एसिड जो भी बता रहे थे कि टूटता है तो क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब न्यू बॉर्न, मोर रिएक्टिव, यही नेसेंट ऑक्सीजन है। अब इसके इसी के कारण ये ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है, नेसेंट होने के कारण। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो उपयोग करने की बात है तो यहाँ देखिए, इट इज यूज टू ब्लीच बास्ड क्लॉथ, कपड़े की धुलाई, धुलाई कैसा, दाग लगा हुआ वो सब हटाने के लिए। इट इज यूज टू ब्लीच लिनेन, कॉटन एंड पेपर इंडस्ट्री। सब जगह इसका सबसे बड़ा है क्लोरीन है, जो ब्लीचिंग एजेंट है, यह ब्लीच करता है, रंग उड़ाता है, साफ करता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। इट इज यूज डिस इन्फेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, वाटर में जो जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया होता है उसको मारकर साफ कर देता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक कंपाउंड है जिसका एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग करते हैं बेहोश करने में, उसके प्रिपरेशन में यूज होता है। इट इज यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दोज सब्सटेंस व्हिच सपोर्ट इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एजेंट, तो ऐसा काम करने में यह सपोर्ट करता है ब्लीचिंग पाउडर। देन इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो इतनी प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर को जिसको रिमाइंड करते रहना चाहिए ताकि इसके बारे में हमको जानकारी मिलता रहे। जो टॉपिक होगा वह पढ़ाएंगे वॉशिंग सोडा, उसके बाद है पाउडर, ये दो पढ़ाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट रहेगा, आप चाहिएगा तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसको उसमें सोल्व करेंगे तो जानकारी मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनाता है, इस कंपाउंड से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबल है, उसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये दो कंपाउंड के बारे में पढ़ाएंगे। आज इतना ही।